एक समय की बात है, एक घने हरे भरे जंगल में वहां एक ताकतवर शेर रहता था। शेर बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने जंगल में एक फैक्ट्री खोलने का फैसला किया। फैक्ट्री बड़ी नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उस फैक्ट्री में सिर्फ एक ही वर्कर थी, एक छोटी सी मेहनती चींटी। वही फैक्ट्री की आत्मा थी। चींटी बिना किसी रुकावट के हर काम को संभालती है, जो अटूट समर्पण का प्रमाण है। चींटी रोज समय पर फैक्ट्री आती, कभी देर नहीं करती, पूरी ईमानदारी से काम करती, कोई शिकायत नहीं। टाइगर के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, संतुष्टि की एक मौन दहाड़, कोई बहाना नहीं। अकेले ही सारा काम संभालती, मशीन चलाना, उत्पादन देखना, साफ सफाई करना, हिसाब रखना, सब कुछ वही करती। फैक्ट्री धीरे धीरे बढ़ने लगी। उत्पादन लगातार बढ़ रहा था। शेर बहुत खुश था। उसे अपनी फैक्ट्री पर गर्व था। एक दिन शेर सोचने लगा, अगर कोई एक्सपर्ट निगरानी करे तो काम और बेहतर हो सकता है। उसे अपना फैसला सही लगा। उसने एक अनुभवी मधुमक्खी को बुलाया। बहुत अनुभवी मानी जाती थी। उसे प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया गया। चींटी खुश थी। उसे लगा अब काम आसान होगा। मधुमक्खी आते ही बोली, मुझे वर्क शेड्यूल चाहिए, डेली रिपोर्ट चाहिए, पूरा रिकॉर्ड चाहिए। चींटी चुपचाप सुनती रही। शेर ने तुरंत हामी भर दी। मधुमक्खी बोली, इसके लिए एक सेक्रेटरी चाहिए। शेर ने तुरंत हामी भर दी। खरगोश को सेक्रेटरी बना दिया गया। फाइलें बनने लगीं, रजिस्टर खुलने लगे, कागज बढ़ने लगे, मीटिंग शुरू हो गईं। चींटी का समय बंटने लगा, पर वो अब भी मेहनत कर रही थी। एक दिन खरगोश बोली, अब ग्राफ चाहिए, डेटा चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए, इसके लिए कंप्यूटर जरूरी है। शेर ने नया विभाग खोल दिया। कंप्यूटर विभाग में बिल्ली को उसका हेड बना दिया। कंप्यूटर डिपार्टमेंट। स्क्रीन जलने लगीं, चार्ट बनने लगे, मीटिंग और लंबी हो गई। असल काम पीछे छूटने लगा। चींटी चुपचाप बैठती है, एक मूक दर्शक। उसकी आंखें कुछ भी नहीं चूकती। चींटी परेशान होने लगी, फिर भी चुप रही। फैक्ट्री कागजों में उलझ गई। अब चींटी का ज्यादातर समय रिपोर्ट भरने में जाता। उत्पादन धीरे धीरे घटने लगा। उत्पादन कम होने लगता है। मीटिंग अटेंड करने में जाता। असल काम कम होने लगा। शेर चिंतित हो गया। उसने सोचा, शायद टेक्निकल गाइडेंस की कमी है। उसने बंदर को बुलाया। बंदर को टेक्निकल इंस्ट्रक्टर बना दिया। चींटी परिश्रम से काम करती है, आते हुए बंदर से बेखबर। बंदर चींटी को रोकता है, हाथ में क्लिप बोर्ड लिए। अब हर काम से पहले प्रोसेस, हर काम के बाद रिपोर्ट। काम और धीमा हो गया। चींटी थकने लगी। उत्पादन लगातार गिरता रहा। शेर के दफ्तर के अंदर तनाव से हवा में दरारें आ जाती हैं, क्योंकि वह घटते उत्पादन के आंकड़ों की कठोर वास्तविकता का सामना करता है। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया। शेर बहुत परेशान हो गया। उसने एक कंसल्टेंट बुलाया। वह था जंगल का बुद्धिमान उल्लू। विवेकी आंखों से कारखाने का सर्वेक्षण करता है। 3 महीने उन्होंने इस निरीक्षण के लिए समर्पित किए हैं। प्रत्येक गियर, प्रत्येक लीवर को उनकी चौकस निगाहों से जांचा गया। उल्लू सब कुछ चुपचाप देखता रहा। फैक्ट्री का माहौल, लोगों की भीड़, कागजों का ढेर। उल्लू ने रिपोर्ट तैयार की, सबको मीटिंग में बुलाया। उल्लू अपनी रिपोर्ट देता है। शेर ध्यान से सुन रहा था। उल्लू बोला, फैक्ट्री में वर्कर ज्यादा हैं, छंटनी जरूरी है। शेर ने फैसला लिया, छंटनी होगी। हलचल भरे कारखाने के अंदर सब घबरा गए। सबको डर लगने लगा। लेकिन जो हुआ वो सबसे चौंकाने वाला था। चींटी को झकझोर देने वाली खबर मिलती है, उसे निकाल दिया गया है। सबसे पहले निकाली गई वही मेहनती चींटी, जिसने फैक्ट्री बनाई थी, जिसने कभी शिकायत नहीं की। चींटी चुपचाप चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। फैक्ट्री फिर से खाली लगने लगी। मशीनें खामोश थीं। जंगल स्तब्ध था। यह कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है, यह आज की दुनिया की सच्चाई है। जो चुपचाप ईमानदारी से काम करते हैं, वे अक्सर दबा दिए जाते हैं। जो दिखावे में माहिर होते हैं, वही ऊंचे पदों पर बैठते हैं। मेहनत करने वाला अक्सर हाशिए पर रह जाता है। सोचिए, क्या यही न्याय है? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए @द कहानी बॉक्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें।